थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको शामी कबाब बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। ये चने की दाल है, ये गोश्त है, ये हरी मिर्ची, ये ज़ीरा, ये काली मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला, ये अदरक लहसुन, ये प्याज और ये अंडे। अब हम आपको बताएंगे इसका बनाने का तरीका। पहले पतीले में पानी उठाए, जितना गोश्त है उसके मुताबिक, फिर गोश्त उसमें डाल दे। उसके बाद अच्छी तरह उसको बॉईल करें। उसके बाद ये सारे मसाले डाल दें। उसके बाद पानी जब आधा हो जाए उसके बाद चने की दाल डालें, उसको अच्छी तरह भूनें। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दें ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको पीस कर फिर अंडा मिलाए और उसकी टिकिया बनाए। अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। हम पानी डालने के बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। और ये सारे मसाले शामिल करेंगे। अभी हम गोश्त के बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज के बाद अदरक लहसुन शामिल करेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा, ये गरम मसाला, ये काली मिर्च। अब ये सब कुछ डालने के बाद ये शामी मसाला मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से बॉईल करने के लिए रख ले। जब पानी कम हो जाएगा उसके बाद चने की दाल मिक्स कर ले। मैं ढक के रख रही हूँ। ये गोश्त गल गया है, मैं इसमें चने की दाल शामिल कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद इसको ठंडा करना है। नाजरीन, अब ये तैयार हो चुका है। हम अब इसको उतारेंगे, इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको पीस कर इसमें अंडे शामिल करके फिर इसकी टिकिया बनाएंगे। नाजरीन, ये देखिए, ये अब तैयार हो गया है मसाला। अब हम इसको पीसेंगे हाथ से। जो हाथ में मज़ा होता है वो मशीन में नहीं होता है। इसको कम कम करके पीसना है अच्छी तरीके से। ये जब मेड हो जाए इसके बाद इसमें अंडे शामिल करके इसकी टिकिया बनानी है, फिर इनको फ्राई करना है। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करें जब तक ये सही मेड नहीं हुआ है। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको 5 मिनट रखेंगे। नाज़रीन, ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इनको 5 मिनट रखेंगे। इसके बाद इनकी टिकिया बनाकर इनको फ्राई करेंगे।
हैं। अब हम टिकिया 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम टिकिया बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, जितनी मर्ज़ी उतना बड़ा रखें या छोटा रखें। ये सब बनाने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये टिकिया हमने अब ये टिकिया बन चुकी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें टिकिया डाल के इनको फ्राई करेंगे। अब ये जब अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, इनको निकाल कर रख दे। अब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको हल्का हल्का हिलाए ताकि ये टूटे ना। मेन काम है इसको अच्छी तरीके से फ्राई करें ताकि ये कच्चे ना रह जाए। इसको बिल्कुल हल्का हल्का हिलाए ताकि ये टूट ना जाए। अब ये देखिए, ये पक के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका अच्छी तरीके से तेल सुखाकर, नाजरीन ये अब पक चुके हैं। अब हम इनको तेल से निकाल कर अच्छी तरीके से सुखाएंगे। नाजरीन ये कबाब है, ये बन चुके हैं और ये ज़ीरे वाले रायता है जिसके साथ ये बहुत मज़ा करेंगे और बेहतरीन लगेंगे इसके साथ। आइंदा फिर किसी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।